हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं देव जाट स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने छोटे से यूट्यूब परिवार स्टडी विद देव में। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे सी टेट 2026 को लेकर के। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि आने वाली वीडियो में हम सी टेट के डिटेल जानकारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सीटेट, यानी कि क्या होता है सीटेट। तो दोस्तों, सीटेट एक एंट्रेंस एलिमेंट्री एग्जाम होता है, यानी कि टीचर बनने के लिए। जैसे हमारे राजस्थान में रीट होता है, वैसे ही सेंटर में सीटेट होता है। तो इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिमेंट्री टेस्ट, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिमेंट्री टेस्ट, यानी कि केंद्रीय विद्यालयों में अध्यापक बनने के लिए आपको सीटेट देना होता है। उसके बाद में आप सीटेट को क्रैक करने के बाद में जैसे ही केंद्र की भर्तियां आती है अध्यापक की, उसमें आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो ये होता है सीटेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि अध्यापक बनने का पहला चरण है ये। जिस प्रकार हमारे राजस्थान में रीट होता है, उसी प्रकार केंद्र में सीटेट होता है अध्यापक बनने के लिए पहला चरण। फिर नंबर नेक्स्ट बात करें कि योग्यता, यानी कि सीटेट देने के लिए हमारे पास में क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि सीटेट देने के लिए हमारे पास में हम दो तरह से सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। इसमें एक तो बनते हैं लेवल 1 के अध्यापक, ठीक है, जो पहली से 5वीं तक होते हैं, और एक बनते हैं लेवल 2 जो 6ठी से 8वीं तक होते हैं। तो लेवल 1 के लिए वही जो हमारे राजस्थान में क्वालिफिकेशन है BSTC, 12th प्लस BSTC, यानी कि 12th के बाद में आपका BSTC होना अनिवार्य है। और लेवल 2 यानी 6 से 8 तक के लिए आपके 12th प्लस B.Ed या फिर आप B.Ed भी हो तो भी आप लेवल 2 का एग्जाम दे सकते हो। और लेवल 1 यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक आपके पास BSTC होना अनिवार्य है। ठीक है, तो या तो आपने BSTC क्लियर कर ली या फिर आप अभी अपियरिंग हो, यानी कि अभी आप फर्स्ट ईयर में भी हो तब भी आप सीटेट का एग्जाम आराम से दे सकते हो और वो आपका मान्य होगा सर्टिफिकेट। और यदि आप B.Ed में भी अपियरिंग हो या फिर आपने क्लियर कर ली तो आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये होगी इसकी योग्यता। फिर नंबर नेक्स्ट बात करें कि फॉर्म डेट। तो आपको सभी को पता है कि इसकी जो फॉर्म डेट है वो 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक इसके फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं। अभी रनिंग में इसके फॉर्म है। और इसकी एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम जो है वो 8 फरवरी 2026 को प्रस्तावित है। हालांकि ये साल में हर साल 2 बार होता है सीटेट, लेकिन इस 2025 में कुछ कारण हो गया होगा, इसलिए लेट करके ये दिसंबर की जगह फरवरी में कर दिया है। तो 26 में एक बार वापस आएगा, क्योंकि हर साल ये 2 बार आता है। ठीक है, तो 8 फरवरी को इसका एग्जाम जो है प्रस्तावित है। अब नेक्स्ट बात करें इसका एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो इसका एग्जाम पैटर्न वही सेम है जो हमारे रीट का होता है, यानी कि इसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 150। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी कि 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और इसको पास करने के लिए आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग है रिक्रूटमेंट। जैसे कि अगर आप जनरल से हो तो आपको 60% लाना है, 150 का 60% यानी 90 नंबर लाने हैं 150 में से। ठीक है, और अगर आप OBC SC या फिर ST से हो तो आपको 55% यानी कि 82 नंबर लाने हैं पास करने के लिए। ठीक है, तो ये था इसका एग्जाम पैटर्न। और 150 प्रश्न आते हैं, 150 नंबर का होता है। जनरल के लिए 60% यानी 90 नंबर लाने अनिवार्य हैं। और OBC SC ST NBC EWS बाकी अदर कैटेगरी के लिए आपको 82 नंबर यानी कि 55% लेके आने हैं पास होने के लिए। और ये केवल और केवल क्वालिफाइड एग्जाम होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ठीक है,
तो आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। उसके बाद में हमारे नंबर लास्ट बात करें सिलेबस, तो इसका सिलेबस वही सेम है जो रीट का सिलेबस है, यानी कि टोटल 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें से फर्स्ट आते हैं साइकोलॉजी, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसके 23 प्रश्न आते हैं और 30 ही नंबर की होती है, जिसमें से 15 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड के आते हैं और 15 प्रश्न सब्जेक्ट के आते हैं। टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विद्या, आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उन्हें हैंडल करना है क्लासरूम में वगैरह, ये सब आते हैं। फिर नंबर 2 पे आता है ईवीएस, यानी कि पर्यावरण विद्या। इसके भी 30 प्रश्न होते हैं और वही 30 नंबर के, और इसमें भी 15 प्रश्न जो है वो टीचिंग मेथड के आते हैं। ठीक है, ईवीएस पर्यावरण में सारा सब कुछ आता है, थोड़ा बहुत राजस्थान जीके, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान, थोड़ा जीके जीएस सब मिला के ईवीएस में सब कुछ आ जाता है। उसके बाद में नंबर 3 आता है इसमें मैथ गणित, अंक गणित होती है पूरी, और इसमें भी वही 30 प्रश्न होते हैं, टोटल 30 ही अंक होते हैं, और ये इसमें भी 15 प्रश्न जो है वो टीचिंग मेथड के आते हैं। फिर नंबर 4 और नंबर 5 ये आती है लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट, और ये आती है लैंग्वेज सेकेंड। अब इन दोनों में आपको अलग अलग लैंग्वेज लेनी पड़ती है, जैसे कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज अगर हिंदी ली है, ठीक है, हिंदी ली है तो उसके 30 प्रश्न आएंगे, 30 ही अंक होंगे, तो उसमें से 15 प्रश्न जो है वो टीचिंग मेथड के होंगे। ठीक है, और सेकेंड लैंग्वेज जैसे आपने लैंग्वेज इंग्लिश ले ली, जैसे या फर्स्ट इंग्लिश भी ले सकते हो, सेकेंड हिंदी भी ले सकते हो, फर्स्ट संस्कृत, सेकेंड इंग्लिश, इसे टोटल 18 से 20 लैंग्वेज होती है जो आप चूज कर सकते हो अपने एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो इसके भी 30 प्रश्न होते हैं, 30 ही इनके होते हैं, और 15 इसमें भी टीचिंग मेथड के होते हैं, यानी कि 75 क्वेश्चन होते हैं टीचिंग मेथड के और 75 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट के। टोटल 150 प्रश्न आते हैं, जो मैंने आपको ये सब्जेक्ट बता दिए। इसमें अंकगणित होती है, हिंदी में सामान्य हिंदी व्याकरण होती है, इंग्लिश में ग्रामर होती है, ठीक है, और साइकोलॉजी में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें बच्चे के बारे में आपको पूरा पढ़ना होता है, बच्चे के विकास की अवस्थाएं, बच्चा अध्ययन कैसे करता है, बच्चे में सृजनात्मकता क्या होती है, ऐसे करके सारे टॉपिक होते हैं। ये के ये सेम सिलेबस अपने रीड में होता है। ठीक है, और मेरा रीड अभी क्लियर है, तो मैं आपको अगली वीडियो में मैंने रीड के लिए क्या क्या पढ़ा और आप सीटेट के लिए क्या क्या पढ़ सकते हो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अपने सीटेट को लेकर के ये सारी बातें की है। अगर इसके बाद में भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी उसके ऊपर भी कोई वीडियो सोल्यूशन लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, जय हिंद।